दोस्तों आप सबका स्वागत। मैं आपका अपना वरुण तिवारी इंडस एज एंड फ्रेंड्स वर्ल्ड टीवी पे आपका बहुत बहुत स्वागत। अगर आप सुन रहे हैं तो सुन रहे हैं रेडियो बॉलीवुड बीट्स। तो आज मेरे पास स्टूडियो में है वंदना जी। तो आज आइए जानते हैं उनके साथ आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है घड़ी के ऊपर। ये घड़ी डालनी क्यों इम्पॉर्टेंट है, ये घड़ी के बीच में क्या इम्पॉर्टेंट है, और ये किस किस प्रकार की होती है, और क्या इसका पीछे अपने स्टार्स के साथ कैसे काम करती है। बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। जब मैंने भी सुना तो मैंने बोला कि चलो आप सबके साथ ये नॉलेज शेयर करते हैं और बातचीत करते हैं। तो पहले बात करते हैं वंदना जी के साथ आज। तो वंदना जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत। वंदना जी, मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि आप जब डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे बात करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स को लेके आते हैं, या आप बात करते हो, अभी कैसे आज के हम प्रोग्राम में घड़ियों की बात करने जा रहे हैं। सो कहाँ से ये नॉलेज आप तक आती है, तो कहाँ से आप ये नॉलेज को पढ़ते हो, या कहाँ से आपको लगता है कि यस कि ये बातें शेयर करनी चाहिए। ये मेरे गुरु से मेरे पास आती है। गुरु मुझे सारी नॉलेज देते हैं, समय समय पे वो मेरे एग्जाम्स लेते हैं कि मुझे नॉलेज देते जी। एंड साथ के साथ अभी आज की बात करते हैं, आज बात करते हैं हम घड़ियों की, ठीक है। एंड घड़ी के बारे में आप बताएं कि क्या कहना चाहेंगे कि ये घड़ियाँ किस तरीके से काम करती हैं। हैं। घड़ियाँ में नंबर्स जो होते हैं उसके पीछे एक लॉजिक है। जी। एक रोमन नंबर होते हैं, एक डिजिट्स होती है 1 2 3 करके। तो आपका काम प्रोफेशन क्या है उस पर डिपेंड करता है। अगर आप मल्टीनेशनल कंपनी के काम करते हैं या आपका बिजनेस ऐसा है कि बाहर के कंट्रीज को भी आप इन्वॉल्व करना चाहते हैं तो रोमन नंबर। तो रोमन नंबर कौन, किसमें एक्स 1 2 3 4 लिखा होता है कि उसके उसके कि अगर आप बाहर की बिजनेस लेके आना चाहते हैं, उन लोगों से मतलब उनको कनेक्ट करना चाहते हैं अपने से कि मेरे पास ये आए, मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड आए। अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस कर रहे हैं तो रोमन नंबर। तो रोमन नंबर जी। और अगर आपको लगता है कि नहीं मैं लोकली लेवल पे मतलब एक ही कंट्री में वर्क करना चाहता हूँ तो 1 2 3 वाली घड़ी गुड। तो ये 1 2 3 वाली जब घड़ी आप बात करते हैं, ये इस नंबर्स क्या क्या मोटिव क्या है, क्यों इसको ये बोला जाता है, इसके पीछे क्या साइंस है, या क्या क्यों किया जाता है। इसके पीछे बहुत बड़ा साइंस है, बट आजकल हम लोगों ने एप्पल वॉचेस और डिजिट वॉचेस पहननी शुरू कर दी है जिसमें नंबर्स नहीं है। तो हमारी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं अब जी। आप लोग देख रहे होंगे कि जब भी नहीं है तो कितना ज़्यादा पजल है माइंड, इतने सारे क्वेश्चंस हैं, ये नहीं पता कि इस क्वेश्चंस का आंसर कहाँ से लाएं, किससे सर्च करें। तो वी आर मोर देन कंफ्यूज्ड। जी, मेरी घड़ी के अंदर मैंने एप्पल वॉच डाली है, इसमें 1 2 3 4 भी है। हाँ तो वो बेटर है। हाँ, अगर तो 1 2 3 है तो बेटर। हम ये नहीं कह सकते कि एप्पल वॉच में नहीं है, एप्पल वॉच में है, बट आपने कौन सा वॉलपेपर उस पर लगाया हुआ है या कौन से आपने चूज किए हुए हैं, तो उस पर डिपेंड करेगा। हाँ, और सबसे बड़ा बात है कि डायल मोस्टली गोल होना चाहिए। राउंड जो डायल होता है वो मरकरी को रिप्रेजेंट करता है, बुध को। अच्छा। तो उससे आपके अंदर विजडम नॉलेज ज्यादा एक्वायर कर सकते हैं आप और ज्यादा डिलीवर भी कर सकते हैं। तो आपका कहने का मतलब अगर राउंड होगा तो इट विल बी हेल्प मोर हेल्पफुल। और कौन से ये नंबर्स होते हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 तक ही होते हैं करके, तो ये कैसे काम करता है। सारे नंबर्स एक्चुअल में वॉच में नहीं होने चाहिए। नहीं होने चाहिए। वो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। अच्छा। स्ट्रेस क्रिएट करते हैं। तो कुछ नंबर होने इंपॉर्टेंट है, जैसे कि 12 नंबर अगर है तो आपकी आइडेंटिटी, आप कैसे बड़े हुए हो, सेल्फ मतलब सेल्फ क्या है, आप सेल्फ को रिप्रेजेंट करता है 12 नंबर। और आपकी घड़ी में 12 नंबर है तो हाँ, तो सेल्फ को रिप्रेजेंट करता है, तो इट शुड बी इन योर वॉच 12 नंबर शुड बी। और सेकंड नंबर 3, यस, नंबर 3 नॉलेज विजडम। तो अगर आप नॉलेज कहीं से ले रहे हैं या स्टडी कर रहे हैं तो वो नॉलेज का अच्छा इस्तेमाल हो सके तो उसके लिए नंबर 3 होना जरूरी है। या आप काउंसलिंग कर रहे हैं तो उसके लिए भी नंबर 3 होना जरूरी है वॉच। तो आपके पास 3 नंबर है क्या। हाँ जी। तो आप अपनी नॉलेज शेयर कर रहे हैं। जी, नॉलेज शेयर करना है, गाइड करना है, लोगों को गाइडेंस देनी है, तो नंबर 3 होना बहुत इंपॉर्टेंट है।
एक्चुअल में तो 12 और 3 नंबर सबके लिए ही इम्पोर्टेंट है। और कौन कौन से नंबर्स हैं इसके बीच में? 6 नंबर फैमिली को रिप्रेजेंट करता है, अबंडेंस को, कि आपकी लाइफ में कितना अबंडेंस है, फैमिली लाइफ आपकी कैसी है। तो अगर 6 नंबर मिसिंग है तो आपकी फैमिली में डिस्प्यूट, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी, आप अंदर देखेंगे। अगर 6 नंबर मिसिंग है तो इंट्रोस्पेक्शन करेंगे जब आप अपना, तो आपको पता लगेगा कि हाँ ये चीज़ हो रही है। तो 6 नंबर भी फैमिली के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए, आपको अबंडेंस देने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जी। एंड उसके बाद बारी आती है 9 नंबर की जी। तो 6 और 9 अगर आप अपने नज़रिए से देख रहे हैं तो वो दिखता है 6, अगर आप मेरे नज़रिए से देखते हैं तो वो दिखता है 9। तो 9 नंबर ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि 9 नंबर अगर आपकी घड़ी में मिसिंग होगा तो आप अपनी सेल्फ के बारे में सोचना बंद कर देंगे, आपकी हेल्थ डाउन जाएगी, क्योंकि आप अपने ऊपर अवेयर नहीं रहेंगे अपने। तो 9 नंबर होने से आप में अवेयरनेस बढ़ जाती है कि मेरी हेल्थ, कि अगर मुझे शुगर है, ब्लड प्रेशर हाई है, तो मुझे कौन सी डाइट फॉलो करनी है, मुझे जिम जाना है, योगा करना है। तो अगर 9 नंबर होगा तो आप जिम जाओगे? हाँ, अब लेकर वॉक पे जाओगे, मतलब आप बहुत अवेयर हो जाओगे अपनी हेल्थ को लेकर। तो कहने का मतलब है आपकी घड़ी के अंदर एक तो डायल गोल होना चाहिए, और ये जो 12, 3, 9, 6 नंबर है ये होने चाहिए। बाकी नंबर नहीं हो तो ज़्यादा बेटर है, अगर है तो वो डॉट के रूप में हो या पिरामिड के रूप में। ओके यस, तो वो आपको मोर एनर्जी देंगे, क्योंकि वॉच क्या है, वॉच एक लाइव चीज़ है। बाकी जैसे हम सोफे पे बैठे हैं और कोई चीज़ें, वो लाइव नहीं है, वॉच लाइव है। तो जब हम उसे यहाँ से कनेक्ट करते हैं तो उसकी कनेक्टिविटी हमारी नर्व से, आपको पता ही होगा है ना, बचपन से देखते आ रहे नर्व्स को ऐसे चेक करना, तो वो नर्व से ऐसे कनेक्ट हो जाता है ये। तो जब नर्व से ये कनेक्ट हो जाता है तो ये हमारा टाइम अच्छा और बुरा, कहते हैं ना टाइम, तो हमारा टाइम अच्छा और बुरा शुरू हो जाता है। तो हमें इसके बारे में बहुत ध्यान रखना चाहिए। तो आपका मतलब है कि घड़ी आप अपनी घड़ी किस तरीके से वंदना जी ने बताया, बाकी विश्वास आपका है। एंड कैसे उन्होंने बताया कि कोशिश करके देखें, क्या पता टाइम को बदलते टाइम नहीं लगता। टाइम मीन्स राहु जी। राहु को अगर आपको चेंज करना है, अपने कंट्रोल में करना है, तो अगर आप ये सब करेंगे तो आप देखेंगे चेंजेस 3 मंथ्स के अंदर। अच्छा जी, तो ये कहने का मतलब है कि इस चीज़ से चेंजेस जब आप बोलते हैं तो दिस इज गुड फॉर वेल्थ, हेल्थ, ऐसा कुछ लाइफ में जैसे प्रॉस्पेरिटी है, हार्मनी है, रिश्तों में हार्मनी है, बैलेंस बन जाएगा रिश्तों में, तो आपकी हेल्थ सही रहने लगेगी, क्योंकि आप योगा करेंगे, जिम, कुछ भी, क्योंकि आप अवेयर हो गए। तो ये चीज़ बड़ा फ़र्क पड़ता है। लोगों ने डायमंड की घड़ी डाली होती है, सोने की घड़ी डाली होती है, चांदी की घड़ी डाली होती है, तो वो क्या फ़र्क डालती है? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप भले ही रोलेक्स पहने, बट ये नंबर के एट्रीब्यूट जो है इसका फर्क पड़ता है। तो नंबर्स होने मस्ट है, भले ही आप रोलेक्स डालें, भले ही आप 500 रुपीज़ की घड़ी डालें। ओके, तो दोस्तों आज हमने बातचीत की थोड़ी घड़ियों के ऊपर कि घड़ियाँ कैसी होनी चाहिए, वॉच का मोटिव क्या है, क्यों है, किस तरीके से वंदना जी ने बताया कि बात तो सही है कि वो एक लाइव है। ये लाइव का मतलब कि उसके बीच में के अंदर भी उसकी धड़कन एक एक सुई करके एक सेकंड करके चल रही है। सो दोस्तों ये इस प्रोग्राम के अंदर वंदना जी कुछ अपने टिप्स एंड नॉलेज लेके आते हैं। सो हम बातचीत करते रहेंगे और इसके साथ हम लेते हैं आपसे इजाज़त। एंड वंदना जी जाते जाते आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे आपको ये बताना है कि जो उसकी चेन होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, और उसका डायल भी। तो जब आप घड़ी लें, या तो आप कंसल्ट कर सकते हैं किसी आसपास जो होगा, या हमें फ़ोन नंबर आप दे देंगे तो फ़ोन नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो उसका डायल आपके प्रोफेशन के हिसाब से होना चाहिए, और चेन भी गोल्ड होनी चाहिए, उसमें स्ट्रैप नहीं होनी चाहिए। ओके, तो ये बात घड़ियों की रही कि चेन इसकी होनी चाहिए, गोल्ड की चेन होनी चाहिए। गोल्ड मतलब मेटल गोल्ड की होनी चाहिए, और स्ट्रैप नहीं होनी चाहिए, स्ट्रैप्स नहीं होनी चाहिए, लेदर भी नहीं होना चाहिए। वाह, तो लोगों को मेरा ख्याल से घड़ी का बिजनेस खोल लेना चाहिए, क्योंकि कितनी चेंजेस इन्होंने बता दी हैं, तो कहने का मतलब है सबके पास घड़ियां होंगी ही नहीं। तो डेफिनेटली दोस्तों अगर आपको विश्वास है तो ट्राई करने में कुछ नहीं जाता। एंड मैं हमेशा कुछ भी अगर मुझे कोई बोलता है तो आई डू ट्राई करने में कुछ नहीं जाता। तो उसके बाद हम फ़र्क देखेंगे और देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। एंड वंदना जी इसका कोई ऐसे कैसे मैंने आज घड़ी डाल ली तो ये 2 महीने में, 3 महीने में, या उसी दिन से? 3 मंथ्स एटलीस्ट लगते हैं, क्योंकि आपसे वो कनेक्ट होती है।
आपकी नर्व से वो कनेक्ट होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हमारा चक्रा होता है, मूलाधार चक्रा होता है, रूट चक्रा, तो उससे वो कनेक्ट होगी, तो धीरे धीरे किसी भी चीज को थोड़ा वक्त लगता है। तो कैसे मूलाधार चक्रा, ये बहुत ही बड़ा वर्ड है, इसकी डिटेल के बीच में जाएंगे, करके बातचीत करेंगे। तो दोस्तों इस प्रोग्राम के अंदर हमने कुछ बातें की वंदना जी के साथ, कुछ नॉलेज शेयर की, एंड वो नॉलेज शेयरिंग ऐसे है कि किस तरीके से इन्होंने बताया कि दिस इज़, ये नॉलेज बेस पे है, इसके पीछे और आगे कौन सा है, एक्सपीरियंसेस है एंड चीज़ें हैं कि इसके बीच में कई बातें इनको इनके गुरुजी की तरफ से आई हैं, कई बातें इन्होंने पढ़ी हैं, कई बातें इंफॉर्मेशन वहाँ से है। सो कुछ बातें हम शेयर करते हैं, किसी के लिए ये बहुत अच्छी बातें होंगी और किसी के लिए इनको ना समझ, कैसे मेरे को कई बातें समझ नहीं आती। तो वंदना जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपके साथ बातचीत करके अच्छा लगता है, कुछ अलग अलग टिप्स मिलते हैं, और साथ के साथ मैं यही कहूँगा कि मैं ज़रूर कोशिश करूँगा घड़ी को डालने की एंड घड़ी ढूंढने की, लेकिन यही है कि हम यही चाहते हैं कि सबका बहुत अच्छा समय आए और समय के साथ चलना चाहिए, और घड़ी सबसे पहले ये ज़रूर बताती है कि आप टाइम पे चलें, क्योंकि अगर टाइम के पंचुअल हैं तो लाइफ आपको हमेशा आगे ही लेके जाएगी, बिकॉज पंचुअलिटी कौन सी है, आपको एक प्रिंसिपल के साथ लाइफ के अंदर जीना सिखा देती है। तो लाइफ के अंदर घड़ी का कितना भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर चीज़ घड़ी के आसपास चलती है। अगर आप कोई मीटिंग है, अगर आज मंडे है, अगर आज इतने बजे ये करना है तो उतने बजे ये करना है, चाहे वो ट्यूसडे है, वेडनेसडे, यू कैन प्लान ईयर्स, कैलेंडर्स, लेकिन अगर एक घड़ी ना हो तो न ईयर्स प्लान होंगे, ना कैलेंडर्स प्लान होंगे, ना आवर्स होंगे। तो एवरीथिंग इज प्लान। अगर हम बोलते हैं कि धरती भी एक चक्कर मार के आई है, कैसे अभी धरती चक्कर मार रही है मेरे पीछे, तो धरती भी एक चक्कर मार के आई है, तो भी वो सेकेंड्स, मिनट्स एंड आवर्स एंड ईयर्स के साथ चल रही है, तो स्टार्स उसके साथ मूव करते हैं। तो आई बिलीव दैट कि घड़ी का भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है, कि हर एक मिनट ज़िंदगी का इम्पॉर्टेंट रहता है। तो दोस्तों ये प्रोग्राम थोड़ा सा नॉलेज शेयर करने का है, थोड़ी कहानियों का है, थोड़ी बातों का है, तो आप बने रहिएगा मेरे साथ। मैं वरुण तिवारी, इंडस एज एंड फ्रेंड्स वर्ल्ड टीवी से रेडियो बॉलीवुड बीट्स पे आप सुन रहे हैं, तो अपनी ऐप्स डाउनलोड करना मत भूलिएगा। एक ही क्लिक में आप अपनी गाड़ी के साथ क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको देखने का मूड हो तो वीडियोस को उसी के बीच में आप उसमें देख सकते हैं। और साथ के साथ वंदना जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, एंड हम मिलते हैं अगले सप्ताह इसी प्रोग्राम में, जिसका नाम है वरुण के साथ कुछ नॉलेज बातें, आज वंदना जी के साथ। चलो नमस्कार। Australia's first Indian magazine to have a national reach, Indus Age is the largest circulated South Asian magazine in Australia with 5 simultaneous editions, 55,000 copies printed monthly, 220,000 readers, largest network of clients, undisputed leader in community news. Indus Age is circulated in Sydney, Melbourne, Adelaide, Brisbane and Perth to over 525 outlets. Grab your copy now to get the latest on the community, news from India, Bollywood, music and much more. For more info, log on to www.indusage.com.au.